कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं पर मैं फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह। बहुत अच्छा सुनने भाई साहब। कैमरामैन को मैं देख रहा हूँ, कैमरामैन बड़े चालाक होते हैं, आप यकीन मानिए। कोई पुरुष इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाए तो जैसे बैठेगा वैसे ही फोटो खींच देंगे, पर कोई महिला या लड़की पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चली जाए तो उसे छूने के बहाने यूं करने जरूर आएंगे। और ये वही महिलाएं ताली बजा रही है जिनको इस तरीके से कर रखा है इन्होंने। और देखिए ताली का क्या विज्ञान है। हम सब ने आपसे तालियां मांगी, पर ताली का विज्ञान क्या है कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं बता दूं साहब, आज इस पावन प्रांगण में आकर आप सबकी उपस्थिति के सामने मेरा मन कर रहा है। आप सबने देखा अभी बिहार के सीएम ने कांग्रेस का साथ छोड़ के और बीजेपी की तरफ हो गए। देखा आप सबने, वो दृश्य ऐसे नहीं हुआ जाने का, वो दृश्य ऐसे हुआ। यहाँ सारे इंडिया अलायंस वाले खड़े थे। इंडिया अलायंस में जिसमें राहुल गांधी भी है, मायावती भी है, केजरीवाल भी है, सारे हैं। हाँ, ये पूरी की पूरी वो वाला ग्रुप। और यहाँ पे बीजेपी है, ये लेफ्ट है। लेफ्ट समझते हो बेटे? उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना, बेटे उल्टे हाथ से पैसे नहीं देना, यानी कि उल्टा हाथ हमेशा से ही गलत था। और ये है बीजेपी, यानी कि सीधा हाथ। अब कांग्रेस से निकलकर नीतीश जी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो पहले राहुल गांधी ने गा के उसे रोकने की कोशिश की। अब जा तो रही है वो बीजेपी की तरफ, तो राहुल गांधी जी पहले निकल के आए ग्रुप में से। राहुल गांधी जी ने गाया, गिला तुम से नहीं कोई, मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस मोदी ने मेरा मुंह काला करके छोड़ा, उसी मोदी से फिर रिश्ता क्यों अपना जोड़ जाते हो। बाकी सारे मेंबर इतने में श्रीनेश जी निकल के आई। कांग्रेस की प्रवक्ता है श्रीनेश जी। श्रीनेश जी ने बोला नीतीश को रोकने के लिए, अकेले ही अकेले चला है कहाँ, कहेगा क्या जमाना, ये मौसम जवा ओ ना जा ना जा, ओ आजा आजा ओ राही अलबेले, हम सफर भी कोई साथ ले ले, हम सफर भी। आप ताली नहीं बजाते तो लग रहा है आप कांग्रेस वाले हो। लेकिन सबसे बड़ा जो झटका लगा भाई साहब इस पूरे फेरबदल में, सबसे बड़ा झटका लगा वो लगा लालू के बेटे को। हाँ भाई साहब उप मुख्यमंत्री था, अब उस पद पे नहीं रहा, तो उसने जो गाया वो भोजपुरी में गाया। वो आगे बढ़ा और बोला, याद करा जहिया, याद करा जहिया कुवार रहिलू, पियवा से पहिले हमार रहिलू। पर नीतीश जी तो किसी की सुन नहीं रहे। नीतीश जी तो बढ़ते जा रहे बीजेपी की तरफ। उन्होंने सिर्फ एक गाना गाया, उन सबको गाने के लिए नीतीश जी आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक गाना गाया, ओ हो आज पुरानी राहों से
कोई मुझे आवाज न दे। लेकिन इन सब से अलग बीजेपी में अमित शाह जो बीजेपी की तरफ, वो दोनों बाहें खोल के और जो गाना गा रहे हैं, अगर उस गाने का मतलब समझ, इस गाने में मैंने सिर्फ एक शब्द बदला है भाई साहब कि क्या मिल जाएगा आपसे। सुनना, अमित शाह, मोदी और योगी जी तीनों बाहें खोल के और नीतीश की तरफ गा रहे हैं। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है पटना मिल गया। अगली पंक्ति पे आप जरूर ताली बजाओगे। आगे क्या बोला मोदी जी ने, योगी जी ने बोला इस लाइन को, पीने वाले को चखना मिल गया पटना मिल गया। आपने देखा राहुल गांधी जी आज से भाई जो कई जगहों की यात्राओं पे जाते रहते हैं, वो भारत जोड़ो का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। इस वक्त उन्हें घर जोड़ना चाहिए था। वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे पड़े और भारत जोड़ो यात्रा में भी चले गए भाई साहब मफतलाल जी, वो आंध्र प्रदेश, जहां की भाषा दिल्ली वालों को कभी समझ में नहीं आ सकती, उसको तो हिंदी समझ में नहीं आती ढंग से। तो ऐसे ही वो आंध्र प्रदेश के भाषण देने के लिए भीड़ में से निकल के यूं आ रहे थे स्टेज की तरफ राहुल गांधी जी। तो इतने में एक महिला खड़ी हुई आंध्र प्रदेश की और राहुल गांधी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता ही है, स्टेज पे आके बोला बस 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 बस, अब की बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, बेटा ये तुमसे कह रही है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हालात ऐसे हो गए भाई साहब। माँ को एक चिंता क्या रहती है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। अब यहां पे एक बात सुनना, गाना राम लखन फिल्म का है, राम लखन फिल्म का। मैंने गाने के कुछ शब्द बदले हैं। माँ ने बेटे को सामने बैठा रखा है और माँ गा रही है बेटे से। गाना राम लखन फिल्म का वही है। अब यहां से सुनना, माँ कह रही है बेटे से, ओ राहुल बड़ा दुख दीन भाषण तेरे बड़ा दुख दी, मेरी भद पिटवाई नाक भी ये कटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख दी। माँ का असली दर्द क्या है वो चार पंक्तियों में देखना भाई साहब। आगे माँ क्या कह रही है, तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आया। माँ कह रही है, तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आए। तू है पप्पू अगर मुझे होती खबर, तुझे देती जन्म कभी ना बड़ा दुख दीना। बस बस भजन खत्म, तालियां बजा दीजिए। ये राजनीतिक मंच पढ़ना था, लेकिन मैं अपने असली विधा पे आता हूँ। मैं बता रहा था कि राजस्थान में गांव पड़ता है, उस गांव में ना जाने कितने कुएं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है भाई साहब जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो उस कुएं में भाई साहब, मैं जब हम वहाँ पे पहुँचे, मैं और रसिक गुप्ता जी, मैंने झुक के नाम लिया कुएं में कि विनोद पाल, तो कुएं में सवाज है विनोद पाल। रसिक जी ने अपना नाम लिया रसिक गुप्ता, तो कुएं में सवाज है रसिक गुप्ता। मैंने सोचा यार मैं मफतलाल अग्रवाल जी का नाम लेके देखता हूँ। मैंने इनका नाम लिया मफतलाल अग्रवाल, तो कुएं में से कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे टेंशन होगी यार, इतना बड़ा व्यक्ति तो इनका तो नाम आना चाहिए। अच्छे से अच्छा कभी भी इन्होंने कंपेमेंट में पढ़वा दिया, इनका तो पक्का नाम आना चाहिए। लेकिन जब नहीं आया तो बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से, बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब उन्होंने मफतलाल जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई?
तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, रसिक गुप्ता का जवाब हो सकता है, मफतलाल जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। तो आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। कम से कम इनसे तो ऊपर 1000 रुपए रख के दे देना आप बस। 4 पंक्तियां उठाता हूं, कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, बस आप मेरे तेवर समझ जाना। अभी जरा सा रुक जाओ, यमुना का पानी खौलेगा। अभी जरा सा रुक जाओ। मुझे नहीं मालूम कितने लोग बैठे ताली की, तो मैं कहूंगा ही नहीं, लेकिन चूंकि इस कुर्सी पर बैठकर लिखी पंक्तियां तो मैं सुनाऊंगा। अभी जरा सा रुक जाओ, यमुना का पानी खौलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। चौथी पंक्ति पर बताना कि यहां 1000 लोग बैठे हैं। अभी जरा सा रुक जाओ, यमुना का पानी खौलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन हमने ठान लिया टीले समतल हो जाएंगे, कब्र में लेटा औरंगजेब भी मथुरा मथुरा बोलेगा। कब्र में लेटा औरंगजेब भी मथुरा मथुरा बोलेगा, मथुरा मथुरा बोलेगा। मेरा एक गीत राम मंदिर पर बहुत प्रसिद्ध हुआ, वो भी मैं सुनाऊंगा। 4 पंक्तियां बस, एक विश्वास लेना चाहता हूं, विश्वास देना चाहता हूं। दक्षिण भारत से अगर कोई बयान देते ना हमारे धर्म के बारे में, मेयर साहब, कि ये डेंगू है, मलेरिया है, HIV, इसको खत्म हो जाना चाहिए। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, मुझे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना और मुझे भी आत्मविश्वास देना। सुनिएगा, कौन है हम, ये दुनिया को बताओ। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा, कि हमको गर्व है हम सब सनातन धर्म वाले, कि हमको गर्व है हम। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली आई, कितनी सड़कें आई, डिप्टी मेयर साहब, मैंने इसका हिसाब नहीं रखा। बस हमें इतना मालूम है कि हम जैसे कवियों को, और चूंकि मैं इटावा सैफई का रहने वाला हूं, हम जैसे कवियों को 2017 के बाद बोलने की हिम्मत मिली। और वो इसलिए क्योंकि हमने सुना था कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। हमने सुना था कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। एक बार पहली थी, तब से पछता रहे भाई साहब, अब दोबारा डाल गए। आप लोग ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं जिस कैमरे के सामने पढ़ रहा हूं इस समय, ये विश्वभान चैनल है। और आज की दुनिया में, कविता की डिजिटल दुनिया में, सर्वाधिक सब्सक्राइबर रखने वाला ये चैनल है। और जो कभी इस चैनल पर पढ़ता है उसे दुनिया में कोई नहीं जानता हो, ये चैनल उसको पहचान देता है पूरी दुनिया में। इसके लिए मैं मफतलाल जी का, और मैं, सुनिए, यहाँ हमारी व्यवसायिक संबंध नहीं है हमारे, मेरा लिफाफा बहुत भारी रहता है, ठीक है। एक गीत सुना देता हूं, फिर नया गीत भी आपको सुनाऊंगा। रह जाएंगे विरोधी सारे चौक चौक के, रह जाएंगे विरोधी सारे चौक चौक के, ये कुत्ते भी रह जाएंगे सब भौंक भौंक के, ये कुत्ते भी रह जाएंगे सब भौंक भौंक के। अभी तो 370 ही मिटाई है, यूसीसी भी लाएंगे छाती ठोंक ठोंक के। बहुत अच्छा माहौल है देश का। मैं लपेटे में नेताजी में आता हूं, और 7 साल आज हमारे लपेटे में नेताजी शो को हुए।
हम लोग बर्थडे मनाकर आए हैं, मेरे भी 220 एपिसोड हो गए। बड़े बड़े नेताओं को लपेटता हूं सर, भाजपा के खिलाफ भी पढ़ता हूं, जरूरत पड़ती है। मेरे साथ बुरा मत मानना, कंप्लीट कोई नहीं होता, हम कभी लोग हैं, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं होते हैं, लेकिन दिल राष्ट्रवादी है, दिल सनातनी है, तो अच्छी बातों का भी हम यशगान करते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। राम मंदिर बना, उसके बाद नंदी के चेहरे पर भी मुस्कान आई है, कोर्ट ने भी ये मोहर लगाई है कि वहां तो भोले बाबा ही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग छाती पीट रहे हैं। नहीं नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। हमने कहा मियाँ, ये योगी जी का प्रदेश है, यहाँ कुटाई भी अच्छे से होती है और खुदाई भी अच्छे से होती है। कहां का भाईचारा, कैसा भाईचारा? हमारे भोले बाबा के ऊपर लोग 400 सालों से कुल्ला करते रहे, हाथ धोते रहे, और जानते हुए भी ये बात हमसे छिपाई गई, उन्हें पता था। लेकिन हम सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता बने रहे मूर्ख। लेकिन अब कहते हैं कि ज्यादा मत छाती कूटो, क्योंकि अगर हमने और खुदाई करवा दी तो भगवान तो छोड़ो, कुछ और भी निकल आएगा, और वो जो निकलेगा वो साइंटिफिकली प्रूफ होगा। सुनना, आप मना कर देना पाठक जी की गौरव चौहान गलत बोल रहे, बैठ जाओ, मैं कविता पढ़ना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं सिद्ध करूंगा कि ज्यादा खुदाई मत कराओ, भगवान तो छोड़ो, कुछ और निकलेगा। वो क्या निकलेगा? सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। खोदो, जहां जहां खोदोगे सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। हमारे, अब उठाना, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। तुम्हारे डीएनए में भी, तुम्हारे डीएनए में भी, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 बहुत। अरे सर सर सर, अरे चाहे विपक्ष चीख ले अब जोर जोर से, चाहे विपक्ष चीख ले अब जोर जोर से, या गालियां सुनाए उन्हें चारों ओर से, होगा कोई ना असर, टूट जाएगी कमर, कमल हिट होगा फिर से जैसे हिट हुई गदर। फिर से 24 में फिर से 24 में लहराएंगे तिरंगा मोदी रेड फोर्ट से। फिर से 24 में लहराएंगे तिरंगा मोदी रेड फोर्ट से। अरे रेड फोर्ट से, रेड फोर्ट से जनता फिर से है बैठी तैयार, जीतेंगे मोदी फुल सपोर्ट से, फुल सपोर्ट से। और क्यों जीतेंगे? ये जो गठबंधन बन रहा है ना, देश की ग्रोथ करने इंटरप्ट आए हैं, ये जो सारे ही मिलके अब करप्ट आए हैं। देश की ग्रोथ करने इंटरप्ट आए हैं, फैमिली को बचाने सब करप्ट आए हैं। जेल वालों का बेल वालों के संग फ्यूजन है, ठगी का जाल लिए घूमता गठबंधन है। बगल में है छुरी और मुंह में तो राम है, ऐसे गठबंधन को अंतिम प्रणाम है। अरे कह के इंडिया, अरे कह के इंडिया इस इंडिया को बदनाम किया रे। इन्हें पब्लिक ही देगी जवाब, दबा के बटन अपने वोट से। इन्हें पब्लिक ही देगी जवाब, बटा के बटन अपने दो वोट से। अरे अपने वोट से, फुल सपोर्ट से, फिर से 24 में लहराएंगे तिरंगा मोदी रेड फोर्ट से। तालियों की ताल देना। कैसे हारेंगे मेयर साहब? मेयर साहब, मेयर साहब सुनते रहिए, वरना मैं कहूंगा कि आप हैं डिप्टी मेयर बट आई डोंट केयर, इसलिए मेरी केयर करते रहो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हारेंगे?
कि अपने कर्मों से ये भारी मतों से हारेंगे, रोज राहुल की नई हरकतों से हारेंगे। इनके भाषण का डेंट पेंट भी जरूरी है और जनता का एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। अखिलेश ममता भी पीएम इन वेट है, अखिलेश ममता भी पीएम इन वेट है। दिल्ली के अरविंद चीटिंग में ग्रेट है। और ये लाइन संभाल लेना अगर व्यंग समझ में आ जाए, दिल्ली के अरविंद चीटिंग में ग्रेट है। इस कहानी में राजा और रानी है कई, माल सबका उठाया जाएगा जल्दी ही शाह ट्रांसपोर्ट से फिर से लहराएंगे, भूल गया मैं, फिर से 24 में लहराएंगे तिरंगा मोदी रेड फोर्ट से। और मेरे पास बहुत कुछ सुनाने को है, मैं सुना दूं? कुछ अच्छा सुनाता हूं। चुनावों की ऋतु है फिर भी यहाँ गठबंधन का चेहरा मुरझाया हुआ है। एक साथ साइकिल हाथी हाथ कांपते हो, समझो हर कोई मोदी का सताया हुआ है। अरे एक साथ साइकिल हाथी हाथ कांपते हो, अरे समझो हर कोई मोदी का सताया हुआ है, समझो हर कोई मोदी का सताया हुआ है। न बीजेपी इनसे हराई गई, ये खिचड़ी तो जबरन पकाई गई। भ्रष्टाचारी सारे मिलके प्लानिंग करें, अरे भ्रष्टाचारी सारे मिलके प्लानिंग करें। समझो इन पे कोई संकट आया हुआ है, अरे एक साथ साइकिल हाथी हाथ कांपते हो, समझो हर कोई मोदी का सताया हुआ है। और एक छोटी सी और सुन लीजिए, मैं ताजा सुना के आया हूं आज ही टीवी चैनल पर। ये गठबंधन का चल क्या रहा है? उलझा गठबंधन आपसी लड़ाई में, इनका हाल देखो आप लोग। उलझा गठबंधन आपसी लड़ाई में, बिजी रहे चोरी की कमाई में, फंसे सारे ईडी सीबीआई में, फंसे सारे ईडी सीबीआई में। साइकिल है रेडी हाथ की सफाई में, साइकिल है रेडी हाथ की सफाई में। लगे एक दूजे की खिंचाई में, फंसे सारे ईडी सीबीआई में, फंसे सारे ईडी सीबीआई में। गठबंधन के जितने चेहरे हैं सब दिमाग में रखिए और अच्छा लगे तो तालियों की ताल दीजिए। भाभी जी लुक एट मी। शरद पवार जी तो आड़ में फंसे, झाड़ू वाले सूरमा तिहाड़ में फंसे। शरद पवार जी तो आड़ में फंसे, झाड़ू वाले सूरमा तिहाड़ में फंसे। भ्रष्टाचारियों का दिल कांपता रहे, 40 दिन सोरेन भी लापता रहे। भ्रष्टाचारियों का दिल कांपता रहे, 40 दिन सोरेन भी लापता रहे। 40 घंटे सोरेन भी लापता रहे। सबका मन अटका सत्ता की मलाई में, सबका मन अटका सत्ता की मलाई में। रहे कब ये जनता की भलाई में, फंसे सारे ईडी सीबीआई में। मेरे साथ गाएंगे, फंसे सारे ईडी सीबीआई में। देश का माहौल भी हसीन किया है, जनता ने मोदी पे यकीन किया है। देश का माहौल भी हसीन किया है, जनता ने मोदी पे यकीन किया है। जो भी दूर राम जी के नाम से गए, जो भी दूर राम जी के नाम से गए, काले मन वाले सारे काम से गए, काले मन वाले सारे काम से गए, काले मन वाले सारे काम से गए। राहुल की यात्रा पड़ी है खटाई में, राहुल, इधर वाले जागे थोड़ा, अरे राहुल की यात्रा पड़ी है खटाई में।
आप ड्रिप लगाए हो कलाई में सारे फंसे ईडी सीबीआई में सारे और अभी केजरीवाल जी का आया सर भाभी जी, मतलब दिल्ली में कुछ भी हो जाए दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में कूड़ा हो गया, दोषी कौन? मोदी। अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी दिन रात मोदी 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 मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और गुस्से में आकर मोदी जी ने केजरीवाल को फोन लगा दिया कि यार तू रात दिन मेरा ही नाम लेता रहता है। अब मोदी जी ने गाना गाया और केजरीवाल ने जो जवाब दिया, आनंद उसका ले। मोदी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की? नहीं नहीं नहीं। अरे लोकपाल वाले बिल पे बात की? नहीं नहीं नहीं। फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की? नो नेवर। फिर और भला क्या किया? केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। बस एक बिल और आ जाए मेयर साहब, आप भाजपा के हो, और मोदी जी से कहो जाके कि 370 हो गया खत्म, यूसीसी भी आ जाएगा। अब 2024 तभी अच्छी लगेगी कि आप आते ही सबसे पहला जो कानून बिल पास करें वो हो जनसंख्या नियंत्रण कानून। और वो इसलिए सर, हम 2 बच्चे वाले टैक्स भरते हैं और उस टैक्स पर 12 बच्चों वाले मौज उड़ाते हैं, और यही 12 बच्चे वाले छाती ठोक के कहते हैं, मोदी जी नौकरी दो, मोदी जी नौकरी दो। इतना सब कुछ हो गया है, लोग आज भी छाती कूट रहे हैं, मोदी जी 15 लाख दो। तुमने वादा किया था, लाओ मेरे 15 लाख, लाओ मेरे 15 लाख। ए मोदी, दो मेरे 15 लाख। मैंने कहा, लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और ताली उठाना, तुम 15 लाख की बात करते हो स्वार्थियों, 15 लाख की बात करते हो। 22 जनवरी को गौरव चौहान करोड़पति बन चुका है। मेरा एक दोस्त है वसीम, इटावा में, चूंकि मैं इस्लामी इंटर कॉलेज में पढ़ा, काफी सालों बाद उससे मुलाकात हुई। मैंने कहा, और कैसे बेटा, क्या है, शादी वादी? बोले हाँ। और कितने बच्चे हैं? बोला 8। माने कि देश ने तरक्की की हो या ना की हो, तुमने बहुत तरक्की की। मेरा दोस्त था, हंसी मजाक हो जाती है। हमने कहा, क्या कर रहे हो आजकल? तो उस 8 बच्चों के बाप ने जो 4 पंक्तियां सुनाई, वो जनसंख्या की विभीषिका भी है, आप हंसिए। वो कहता है, संडे के दिन सड़क पे रेड रोज बेचता हूं। वो वसीम अपना काम बता रहा है, 8 बच्चों का बाप। संडे के दिन सड़क पे रेड रोज बेचता हूं, मंडे को जूस वाली मैं डोज बेचता हूं, और मुझे बीवी बच्चों ने तो सैंडविच बना दिया है। अब समझ में आ जाए तो ताली बजाना। मुझे बीवी बच्चों ने तो सैंडविच बना दिया है, वो मौज में है और मैं मोमोज बेचता हूँ, वो मौज में है और मैं। इसलिए मेरी अपील है, ऐसे जितने भी वसीम इस हिंदुस्तान में हैं, जो 8, 10, 12 बच्चों को अल्लाह की देन समझते हैं, ये मेरा गीत उन तक पहुंचे, ये गीत मेरा उन तक पहुंचे। और ये गीत मैं टीवी पर, मेरा जो शो वाह भाई वाह शैलेश लोढ़ा जी के साथ मैंने 8 एपिसोड किए, उसमें ये गीत बहुत पसंद किया गया था। ये टीवी पर आ चुका है, लेकिन मंच पर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, तो भैया मेरा साथ देना, है ना, बेइज्जती नहीं होने देना। सुनिए आप,
जितने भी ये वसीम हैं जो 8, 10, 12 बच्चों को अल्लाह की देन कहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, सर सुनिए। दिल ने ये कहा है दिल से कि डरिए आने वाले कल से। दिल ने ये कहा है दिल से कि डरिए आने वाले कल से। बढ़ती जाए पॉपुलेशन, बढ़ती जाए पॉपुलेशन, थोड़ा तोल मोल कर लो, जीवन हो सभी का अच्छा, इसमें अपना रोल कर लो। मैं भी कंट्रोल कर लूं, तुम भी कंट्रोल कर लो, तुम भी कंट्रोल कर लो, तुम भी कंट्रोल कर लो। आ हा ना 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 ना, हाँ 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 ना ना ना। और वसीम कर रहा है, वसीम कह रहा हाँ 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 हाँ, हमने ना 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 ना। और इसकी विभीषिकाएं क्या होती हैं बढ़ती, जिनके घर में, मैं ऐसे दोस्तों के घर पर भी गया, इनके घरों की आप स्थिति देखना सर। हम दो हमारे दो के नियम पे तुम ना चलते हो क्यों? 6 बच्चों की परवरिश पे फिर हाथ मलते हो क्यों? थोड़े साधन है ज्यादा खर्चा है, लोग रोते मिले, ऐसे घरों में एक बिस्तर पे 4 सोते मिले, ऐसे घरों में एक बिस्तर पे 4 सोते मिले। ऐसी गलतियां ही करके, तालियां सबकी उठे जब लाइन मतलब की आए, ऐसी गलतियां ही करके जीवन भर का तुम न दुख लो, जीवन हो सभी का अच्छा, जिम्मेदारी वाला रुख लो। मैं भी 2 के बाद रुक लूं, तुम भी 2 के बाद रुक लो, तुम भी 2 के बाद रुक लो। बाबा करो ना, तुम 2 के बाद नहीं रुके होगे। अब क्या है, ये नहीं रुके थे। दिल ने ये कहा है दिल से कि डरिए आने वाले कल से। बढ़ती जाए पॉपुलेशन, थोड़ा तोल मोल कर लो, फ्यूचर हो सभी का अच्छा, इसमें अपना रोल कर लो। मैं भी कंट्रोल कर लूं, तुम भी कंट्रोल कर लो। और ये सुनिए, बड़ी हास्यास्पद आपको स्थितियां देखने को मिलती हैं। मैं चाहता हूं इस देश में, हे मेरे वसीम, हे मेरे करीम, एक रोटी पे 4 बच्चों की मारा मारी न हो, एक बाइक पे 5 बच्चों की फिर सवारी न हो, चंद खिलौनों पे 6 बच्चों में कोई लफड़ा न हो। तालियां फिर से उठाना। चंद खिलौनों में 6 बच्चों में कोई लफड़ा न हो, 7 बच्चों में एक कच्छे को लेके झगड़ा न हो, 7 बच्चों में एक कच्छे को लेके झगड़ा न हो। हैप्पी फैमिली जो चाहो, समझदारी में नाम कर लो, 2 से ज्यादा बच्चे न हो तो फिर इतना काम कर लो। मैं भी इंतजाम कर लूं, तुम भी इंतजाम कर लो, तुम भी इंतजाम कर लो। मेरे साथ गाएंगे तालियों के साथ कि दिल ने ये कहा है दिल से कि डरिए आने वाले कल से। बढ़ती जाए पॉपुलेशन, थोड़ा तोल मोल कर लो, फ्यूचर हो सभी का अच्छा, इसमें अपना रोल कर लो। सब लोग, मैं भी कंट्रोल कर लूं, तुम भी कंट्रोल कर लो, तुम भी। और आखिरी गीत मैं अपनी जगह पे लेता हूं और सबको कसम देता हूं कि सब लोग सब्रस मुरसानी जी को सुन के ही जाएंगे। मेयर साहब बहुत अद्भुत आदमी है, मतलब मुर्दे को भी हंसा दे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जिंदा हैं यहाँ पे। एक गीत जो आपने सबने टीवी मोबाइल्स पर सुना, एक गीत मेरा आपने सबने सुना होगा, बस उसकी एक पंक्ति और फिर नया गीत राम मंदिर पर। सबके मोबाइल में चला भी, मैं गाऊंगा मेयर साहब तो आप कहोगे अरे हम तो बहुत सुन रहे थे, 2 महीने सुन रहे इसको। वो गीत था, अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई, कई बरसों की कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाई। देश के राम, राम का देश, राम की महिमा है न्यारी, ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है, राम मंदिर की है बारी। राम, ये मेरा पुराना सुना, अब मैं नया सुनाकर बैठता हूं, सुनिएगा।
भगवा रंग में फिर से देखो सजा अयोध्या धाम है। भगवा रंग में फिर से देखो सजा अयोध्या धाम है। भारत की हर एक जुबान पर जय 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 जय। भारत की हर एक जुबान पर जय 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 श्री राम है। जय 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 श्री राम है। बरसों के संघर्षों का ये बहुत सुखद परिणाम है। भारत की हर एक जुबान पर जय 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 श्री राम है। जय 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 श्री राम है। जय 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 श्री राम है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं और इसके बाद माइक दादा अशोक नागर जी संभालेंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक मन्नत है, एक इच्छा है, उसका आप समर्थन करेंगे। मैं खुशी खुशी यहां से विदा लूंगा। मैं कहूंगा, हिंदू मुस्लिम, साबिया सर जी सुने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हालत चंगी हो, धर्म किसी का कोई भी हो, भारत का सत्संगी हो। धर्म किसी का कोई भी हो, भारत का सत्संगी हो। आंखों में अशफाक का जज्बा, चौथी लाइन समझ लेना, आंखों में अशफाक का जज्बा हो, कलाम अरमानों में, हर दिल में श्री राम बसे हो, हर बेटा बजरंगी हो, हर बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, मुझे उठा ले, मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई हूँ ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, इसकी लगा ले। अच्छा, इन पतियों को तो कुछ भी कहो, इनको ना पत्नी में बुराई नजर आती है, अभी है ना, ये सच्चाई है। अब मैंने उनसे कहा कि ये सर्दी का मौसम है, गाजर चुकंदर खा लिया करो। बोले इससे क्या होगा। मैंने कहा इससे खून गाढ़ा और लाल हो जाएगा। बोले अच्छा, तुझे मतलब विटामिन वाला खून चूसना है। कुछ भी कह लो, उसको पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। अभी रास्ते में देर हो गई थी, एक चप्पल की दुकान थी। विनोद बोला दीदी मेरी पत्नी के लिए चप्पल खरीदनी है, पसंद करा दो। मैंने चप्पल पसंद की, ऐसे देख रहा, कह रहा नहीं कोई हल्की दिलवाओ। मैंने कहा क्यों। बोले कोई भरोसा नहीं कब मेरे पे ही ठोक दे। मतलब कुछ भी कर लें हम लोग, इन पत्नियों के ऊपर कुछ ना कुछ कह देते। लेकिन हमसे पूछो ये पति नाम का प्राणी होता कैसे है। मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैं एक चैनल पर गई, उन्होंने कहा आप पतियों पे बहुत कुछ बोलती हैं, तो आप बताइए अच्छा पति कैसा होता है। तो मैं बोलती अच्छा पति, इतने में हरियाणा वाली बैठी हुई थी। हरियाणा वाली ताई ने माइक छीन लिया मेरे हाथ से, बोली यो के बतावेगी। मैं बताती हूँ अच्छा पति कैसा हो गया है। मैं कहा ताई आप बता दो। बोली अच्छा पति भूत जैसा हो गया है। अब वो जो टेलीविजन की एंकर थी वो, मैं सब हैरान, जैसे आप हैरान बैठे हो भी ताई क्या बोल रही है। हमने कहा ताई अच्छा पति भूत जैसा होता है, क्या मतलब। बोली और के अच्छा पति भूत जैसा हो गया, ना जिंदगी में भूत देखा ना अच्छा पति देखा। तो बस हम तो पति पत्नी लड़ते झगड़ते इसी तरह जिंदगी गुजार लिया करते हैं, और हम पति पत्नी एक दूजे से नहीं उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। मस्ती का माहौल है सब कुछ। लेकिन आज यहाँ पर जब आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि माँ बाबा वाली कविता सुना दो। हाँ पेमेंट के हिसाब से सुनाओ जो आपका मन है। फिर तो ना ही सुनाओ। चलो छोटी छोटी माँ बाबा वाली कविता बहुत अच्छी है, सुनाओ। नहीं सुनाओ। उसे हम अगली पेमेंट पे सुनाएंगे। अच्छा, वो बात तो सही है, लेकिन नहीं सच में वो फिर कभी सही सबके बीच। लेकिन जब माँ की बात आई और मोनिका ने भी माँ की बात कही, तो यहाँ पर माँ स्वरूप जब बैठे हुए हैं तो 4 पंक्तियाँ याद हैं, वो आप सबको सौंपती हूँ। और मुझे लगता है उससे बेहतर पंक्तियाँ माँ पर मैंने शायद नहीं कभी देखी सुनी, कि खुदा ने जब माँ को बनाया होगा, खुदा ने जब माँ को बनाया होगा, यकीन मानिए वो बहुत पछताया होगा। खुदा ने जब माँ को बनाया होगा, यकीन मानिए वो बहुत पछताया होगा। खुदा का काम था मोहब्बत,
वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था दुआएं, वो भी माँ देने लगी। माँ को बनाकर उदास वो परवरदिगार हो गया। खुदा का काम माँ ने कर दिया, खुदा बेरोजगार हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। माँ को बनाकर उदास वो परवरदिगार हो गया। खुदा का काम माँ ने कर दिया, खुदा बेरोजगार हो गया। तो छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं और देशभक्ति की भी बात हो रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो ये हमारे जो कवि हैं देशभक्त के, वीर रस के, ये क्या करते है ना, ये सच्चाई है। लेकिन चलिए, 2 कौड़ी का पाकिस्तान, हम क्यों अपनी 2 करोड़ की कविता खराब करें। 2 करोड़ की कविता खराब करें। तो टेंशन नहीं लेनी, मस्ती में रहना चाहिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैं आपको अपनी शुरू की कुछ घटनाओं से जोड़ती हूँ और फिर एक छोटी सी कविता सुनाकर स्थान लूंगी। बहुत आनंद आ रहा है आप सबके बीच, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। आप सबको याद होगा जब मोदी जी ने नोट बदल दिए, है ना, तो जब मोदी जी ने नोट बदले तो सारा देश बैंक की लाइन में लग गया। लेकिन मेरे पति रोज 8 बजे टीवी के आगे बैठ जाते थे। मैंने कहा सरदार जी 2016 नोट बदल रहे हैं और आप टीवी के आगे रोज बैठ जाते हो 8 बजे। बोले ये 56 इंची सीना कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? बोले मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब ये आए और कहें मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी धर्म पत्नी है ये 29 फरवरी तक ही मान्य रहेगी। देखो कितनी बढ़िया ताली बजाई, सबके चेहरों पे हंसी आ गई। मतलब इस उम्र में भी पत्नी बदलने का दम है सब में। लेकिन आप सोचो, मैंने टेंशन नहीं ली। कारण अब देखो, चाय वाले को कौन मना कर सकता है? क्या पता कल प्रधानमंत्री बन जाए, है ना। तो हम टेंशन ही नहीं लेते। चलो मस्ती में रह भाई, खूब चाय बना और कल का प्रधानमंत्री बन जा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये बताइए कि मैं बता रही थी कि मैंने जब पति ने कहा कि मैंने तब भी टेंशन नहीं ली। कारण जो पति 500 रुपये का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहाँ जाएगा? और एक बात और है, आप सबकी हंसी ने भी बता दिया, अगर हमारे हिंदुस्तान में पत्नी बदलने की नौबत आ गई, विनोद भाई फोन पे पत्नी ढूंढने लग गया कौन सी, अगर हमारे हिंदुस्तान में पत्नी बदलने की नौबत आ गई तो बैंक तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, अड़ोस पड़ोस में ही बदल ली जाएगी। तो मस्ती में रहना चाहिए। और जैसे मैडम आप बैठे हो ना, ऐसे ही एक सज्जन बैंक में गए। अब वो सज्जन गए तो उस समय नोट बदले जाते थे तो आपने देखा स्याही लगा देते थे। तो वो उनके देखा, उन्होंने स्याही लग गई। बोले बेटा ये स्याही कब उतरेगी? वो बोली ताऊ ये स्याही तो कई दिन तक नहीं उतरेगी। तो बोले फिर तो घनी बढ़िया बात है, आजकल कहीं डाई वाई भी नहीं मिल रही, मेरे बालों में लगा दे, कई दिन तक मैं भी जवान बना रहूँगा। तो कोई कहीं भी मस्ती कहीं से आ जाती है, सिर्फ नज़रिया बदलना सीखिए। प्रॉब्लम एक ही है हमारे हिंदुस्तान में कि हम बच्चों को अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण पढ़ाते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं पढ़ाते वो है दृष्टिकोण। जिस दिन दृष्टिकोण बदल जाएगा, वाह क्या बात है, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा, तो हाथ से हमें चारों तरफ दिखाई देता है। क्या बात है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि ये हाथ, इंसान के हाथ अगर कभी किसी की मदद के लिए उठ जाएं तो मैं मानती हूँ कि वो श्रमदान की श्रेणी में आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हंसने से खून बढ़ता है ना। तो अगर हमारी कुछ बातों से आप हंस मुस्कुरा दें तो आपका खून बढ़ेगा और हमारा ये काम रक्तदान की श्रेणी में आ जाएगा। और ये जो तालियां आप बजा रहे हैं, इस तरह के आयोजन मफतलाल जी कर रहे हैं। हंसने के लिए हम बहुत कुछ कहते हैं, पर मफतलाल जी इस तरह के जो आयोजन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये होते रहने चाहिए। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर मिल बैठ कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर मिल बैठ कर यारों के साथ, तो आज खोलना न पड़ता औजारों के साथ।
तो ये जो इस तरह के आयोजन करते हैं आप सबके बीच, वो इसीलिए करते हैं कि आप सब एक दूसरे के साथ दिल खोलकर बैठिए, मुस्कुराइए, हंसते रहिए। और जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। आय हाय। जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूं साहब, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हे कान्हा, तेरी नगरी के बंदर बड़े सियाने हैं। हे कान्हा, तेरी नगरी के बंदर बड़े सियाने हैं। चश्मा लेके भागे थे, फ्रूटी लेके माने हैं। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, फ्रूटी से मान रहे हैं साहब। जिसने जीवन भर माखन चुराया, उसके बंदर अगर चश्मा चुरा रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े कवियों ने बहुत मेहनत करी साहब। एक कवि ने मंच पे कविता पढ़ी, 10 लोग गए। तो एक सज्जन ने कहा क्या बात है, तो बोलता थैंक यू। बोले क्या लिखते हो, बोलता धन्यवाद। अरे क्या लिखते हो। बॉडी लैंग्वेज पकड़ पाओगे तो पकड़ लेना। क्या कह रहे हैं? कवि को कहा क्या लिखते हो, बोले साहब शुक्रिया। अरे क्या लिखते हो। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साहब। सभी ने अपनी अपनी पत्नी की बड़ी तारीफ करी साहब कि वो होती तो ऐसा होता, वो होती तो ऐसा होता। पर मैं इन कवियों को नहीं कहूँगा, ये मेरे पिता स्वरूप हैं, बड़े भाई हैं। श्रीमान, एक पत्नी ही होती है जो घर की रौनक होती है। मैंने शादी नहीं करी मेरे पिताजी के कारण, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे बेटा बहू तू कैसी भी ला, पर समधन टनाटन होनी चाहिए। हाँ, आप लोगों के लक्षण समझ में आ रहे हैं मेरे को। नहीं, सही कह रहा हूँ साहब, मैं सही कह रहा हूँ। और आप तो माँ के रूप में हो साहब, माताएं बैठी हैं, आप तो अब तो माँ के दर्जे में हो। अच्छा चलो, पूरे बुजुर्ग मिलके एक बार मुझे बता दो, क्या माँ की जगह कोई ले सकता है? अगर नहीं ले सकता तो ताली बजा के मुझे बता दे कि नहीं ले सकता साहब। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हो जो माँ की जगह ले ले। मेरी माँ सामने बैठी, मैं उसके सामने बात कहना चाहता हूँ साहब। जब मैं छोटा था, नटखट था ना, तो मोहल्ले की पड़ोस की औरतें आती थीं और कहती थी रे विजय लक्ष्मी, तेरा बेटा कितना क्यूट है ना रे। तो मेरी माँ कहती थी 2-4 दिन रख के देख ले। आज शादी हो गई साहब, मोहल्ले की लड़कियां आती हैं, मेरी वाइफ की सहेलियां आती हैं और मुझे बर्तन धोता हुआ देख के कहती हैं जिया जी कितने अच्छे हैं ना। भगवान कसम सड़े मुंह से एक बार नहीं बोलती, 2-4 दिन रख के देख ले। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाटिया जी जिंदाबाद। बहुत माँ की बढ़िया। बराबरी कौन कर सकता है साहब। एक माँ होती है, एक पत्नी होती है। माँ और पत्नी में सिर्फ इतना फर्क है कि माँ सारे जग के लिए अरदास करती है और पत्नी अपने सुहाग के लिए। बहन बन के खाना खिलाती है, बेटी बन के जिद करती है, दोस्त बन के साथ देती है, प्रेमिका बन के प्यार करती है। और तुम्हें अपने कुल को बढ़ाने के लिए माँ बन के खाना खिलाती है। और पत्नी का रूप कब होता है? जब तुम्हारी वसल को आगे बढ़ाना होता है। इस पत्नी का क्या मजा हो गया, इससे ज़्यादा चापलूसी मैं नहीं कर सकता मेरी पत्नी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साहब, कहाँ से करें यही समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों ने इतना पढ़ मारा। चलिए, माना के नहीं रहा जमाना समझदारी का, पगड़ी की बात चली थी, अब मैं खुलता हूँ, खोलना मुझे। जी स्वागत। माना के नहीं रहा जमाना समझदारी का, हर गद्दार गुनगारा है जरदारी का। और जिस दिन करमाने उठा ली गुरु गोविंद सिंह के बेटों ने, दुनिया झुककर कहेगी लो जमाना आ गया सरदारी का। वाह 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 वाह। मैं इस मथुरा की कान्हा की नगरी, मेरे गुरुदेव की, मेरे आराध्य की नगरी में खड़े होकर कहना चाहता हूँ, शर्मा जी आपकी चोटी देख के मैं बहुत खुश हुआ। कसम परमात्मा की मैं बहुत खुश हुआ। व्यासपीठ पे खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं भी अपना मूड बना रहा हूँ। 2 मिनट मेरे को मूड बनने में लगेगा साहब। देखो, एक सरदार 10 साल बोला नहीं है। सही है। और अब भाई, मैं बोल रहा हूँ। दादा वीर जी, हाँ, कहाँ उनको कहाँ जगा रहे हो? सो गए हो, ख्वाबों में खो गए हो। सुनिए साहब, हम तो एक शायर ने एक शेर पढ़ा,
अब मैं आपको उस मुकाम से लेकर के उठाता हूँ और हास्य की तरफ लेके चलूंगा। मुझे बस सुन लेना, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। बहुत कविता भी मंच से होनी चाहिए, हास्य भी होना चाहिए। हंसाने तो मैं आया हूँ बुजुर्गों को, काहे के लिए आया हूँ मैं? आपको हंसाने ही आया हूँ साहब। और ये कह रहे थे कि ये बूढ़े हैं, वो मोहब्बत की बात कर रहे थे। बेटा अभी तुमने बीज बोया है, ये वो बूढ़े हैं जो बगैर दांत के मसूड़े से आज भी अखरोट फोड़ दें। कहाँ पंगे ले रहा बुजुर्गों से? इश्क मोहब्बत की बात इनको बता रहे जो नाती नतरे वाले हैं। हाँ, आज भी छत पे जाते हैं तो अरे यार क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अब मुझे समझ जाना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप बड़े लोग हैं, आप समझ सकते हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं खुलता हूँ साहब। हाँ, अभी वो करवा चौथ की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो करवा चौथ का व्रत रखती है। अरे मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेरी माताओं मेरी बहनों, आप करवा चौथ का व्रत रखती क्यों है ये समझाओ। अच्छा ये बताओ, गाय के भूखे रहने से सांड को क्या फर्क पड़ रहा है? दिन भर भूखी बैठी रहती है। एक शुद्ध हास्य देता हूं साहब, आप लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा या नहीं? दादा का वजह क्या इस टाइम? क्या गजब की यार कॉन्फिडेंस है यार। दादा आपके चरणों में नमन। अरे हमारा नहीं बज रहा इस उम्र में, आपका बज रहा। अरे गजब यार, कहाँ गोटी फिट करके आए हो। चलिए हाँ मैं बताता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ साहब, वो मेरे जो एक बताता हूँ कि पत्नियाँ कितनी भोली होती हैं साहब। पत्नियों के साथ ज़्यादा सच्चाई बताऊँ, हम पति लोग बहुत भोले होते हैं। सच कह रहा हूँ साहब, हम मन के बड़े इतने होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी भाभी अपने पति की बहन को कभी प्यार नहीं करती है। देखा होगा आप लोगों ने कि कोई भी पत्नी अपने पति की बहन को कभी प्यार नहीं करती। और हम मर्द लोग बीर जी आप तो भुक्तभोगी हो। नहीं आप पकड़ लेना, बात पकड़ लेना। अभी थोड़े दिन पहले साहब, अब बात पकड़ना, हास्य के साथ व्यंग दे रहा हूं। एक बच्चे ने अभी थोड़े दिन पहले, मेरे दोस्त ने अपने बेटे को कूट रहा था, 5 साल का बेटा, उसको कूट रहा था। मैंने कहा क्यों मार रहा? बोले यार परसों मोबाइल लेके आया, आज इसने खराब कर दिया। तो मैंने कहा इसे मार क्यों रहा? इसको तो बढ़ाई दे, मिठाई बांट। बोले क्यों? मैंने कहा ये पहला बच्चा जिसने मोबाइल खराब किया, नहीं तो आज तक बच्चों को मोबाइल ही खराब करता आया। बारीक बात करता हूं दादा, पकड़ लेना। बहुत अच्छा है। मैंने समंदर में नेट फेंका, अब पकड़ना। समंदर में नेट फेंका, जाल फेंका, नेट फेंका, एक मछली फंस के आई। मैंने मछली को प्यार किया। मैंने कहा यार तू नेट में फंसी है, तेरे को बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। कहती सरदार जी मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। जिस दिन 2 घंटे तुम्हें नेट नहीं मिलेगा ना, मुझसे ज्यादा तड़फोगे। बात पकड़ना। अब मैं शुरू होता हूं साहब। वीरा जी, लोग कहते हैं सरदारों का दिमाग नहीं होता, मैं सीना ठोक के कहता हूं साहब सरदारों को दिमाग होता है। नहीं होता तो क्या हम चुप रह के 10 साल देश चलाते? है कोई माई का लाल चुप रह के देश चलाया हो? हमने चलाया। और उसकी वजह बताता हूँ क्या थी साहब। मेरे पिताजी बोले वीरा जी जाओ फ्रिज खरीद के लाओ। बात समझना, आप लोग सरदारों पे जोक बनाते हो, आप कहते हो सरदारों के 12 बज गए। मैं कहता हूँ साहब पूरी दुनिया के 12 बजना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के 12 बजना चाहिए। सरदारों के 12 नहीं बजते तो आज सागर साहब मोहम्मद सागर होते। सही बात है, बहुत अच्छा, सही है, बहुत अच्छा। सच्चाई है, जीवन का कड़ू सच है। ये बैठी वीणा हमारी बिटिया रानी, ये वीणा नहीं होती साहब, सुल्ताना होती है। आज हम हैं। एक शायर हुए साहब, देश के बहुत बड़ा नाम हुआ, राहत इंदौरी है। पंजाब का कार्यक्रम, अमृतसर चंडीगढ़ का। सुनना भाई साहब, सच्ची और बड़ी टिप्पणी करने जा रहा हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में मैं उनके साथ था, वो मेरे साथ नहीं थे। देश के बहुत बड़े शायर हैं, अब तो खैर इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने एक शेर पढ़ दिया चंडीगढ़ में कि चलता फिरता महताब दिखाता हूँ, आओ दुनिया वालों तुम्हें पंजाब दिखाता हूँ। आपने वाह करी साहब, शुक्रिया। अब इस शेर पे वाह कर देना। मैंने कहा साहब रात भाई आपका ये शेर गलत है। बोले क्या तू लिखना सिखाएगा? मैंने कहा नहीं दादा, हम जब पंजाब अमृतसर चंडीगढ़ के लिए आ रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ी थी जिसका नाम था सरहंद।
जहां पर 9 साल और 7 साल के बच्चे जिंदा दीवारों में चुने गए। इतिहास गवाह, मैं नहीं कहता। अब सुनिए साहब, मैंने वहां से बात उठाई, मैंने कहा राहत साहब ये शेर सुनो। मैंने कहा खिलती कलियां दीवारों में बंद दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें सरहद दिखाता हूं। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह। खिलती कलियां दीवारों में बंद दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों में सरहद दिखाता आओ दुनिया वाह, वालों वाह, तुम्हें वाह। सरहद दिखाता भाई हूं। वाह। कि चुनावों के बाद नेता जाने चले जाते हैं कहाँ। चुनावों के बाद नेता जाने चले जाते हैं कहाँ। कोई ढूंढे कैसे इनको, नहीं घर वाली को पता। चुनावों के बाद नेता जाने चले, वो जब तक ना होते इलेक्शन तब तक ही देते दर्शन। कि फिर लगता भी नहीं मोबाइल, इनकी बदल जाती स्टाइल। हो करके वादे ढेर सारे जाने चले जाते हैं कहाँ। चुनावों के बाद नेता जाने चले जाते हैं वाह, बहुत कहाँ। अच्छा। मेरा तो भाई साहब एक मित्र है गांव पे, गज्जू पट्टा थम्सअप है वो। मैंने एक रोज फोन लगा, मैंने कहा भाई गज्जू बोल जी भाई साहब। मैंने कह रहा फेसबुक पे है, बोले नहीं भैया मैं तो खेत पे हूँ। अरे मैंने कहा पगले खेत बाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह चला लेता है। बोले भैया वो बिना गेयर वाली चला लेता हूँ यहाँ। भाई साहब अपन समझ गए। मैंने फ़ोन काट दिया तो पट्टे ने उधर से रिटर्न लगाया। बोले भाई साहब आपको व्हाट्सएप चलाना आता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आता है। बोले मेरे को पीछे बिठा लेना है यार। नहीं बड़ा टैलेंटेड भाई साहब। कोरोना काल के दौरान भाई साहब उसी ने पट्टे ने मतलब नए कपड़े, सेंट, परफ्यूम, डीओ लगाया उसने। 23 तारीख को लॉकडाउन लगा, 25 तारीख को पट्टा मोटरसाइकिल से निकला। मैंने कह किधर? बोले सिटी जा रहे हैं। और तो मैंने वहाँ तो लॉकडाउन लगा है। बोले जब भी तो। मैंने कहा मतलब? बोले लॉकडाउन देखने जा रहे हैं। सच बता रहा हूँ भाई साहब, पट्टा लॉकडाउन देखने गया, फिर लोग उसको देखने आए। मैं भी गया खबर लेने भाई साहब। जाके मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हाल हो रहा है? तो पट्टे ने फिर मेरे को 4 लाइनें सुना दी कि कूटा कूटा कोरोना में से कूटा। आहा से काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। हो कूटा कूटा कोरोना में ऐसे कूटा कि फिर उठ ना पाया। अरे टूटा टूटा जगह जगह से ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अरे डंडे से जूते लात से पूजा हुई निरात से, आंखों में भर के आंसू जिगर के कहता रहा मगर उल्लू के पट्टों सुन लो, उल्लू के पट्टों सुन लो। वाह बढ़िया भाई साहब, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक आध दो मुक्तक और एक गीत पढ़ने का मेरा मानस है, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि प्यार वो हद से ज्यादा जताने लगे, प्यार वो हद से ज्यादा जताने लगे, हमको रूठे बिना ही मनाने लगे, हमको रूठे बिना ही मनाने लगे। और आ गया है चुनावी समर साथियों, फिर से नेताजी उल्लू बनाने लगे, फिर से नेताजी उल्लू बनाने लगे। लोग तुमको भी माला पिनाने लगे। आभार 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 सर। ताली बजाए यार, इतनी बढ़िया हमने वो लगा दी जुगाड़। आपको मालूम नहीं मेरी ससुराल बिरज में ही है।
इतना कूटा उनने होली पे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ मारा। भाई साहब आपकी ससुराल कहाँ नहीं है? हाँ बस पूछो, केवल है ना उत्तर प्रदेश का कुछ जिले छोड़ के जहाँ पे योगी का बुलडोजर खड़ा है, बस वहीं ट्राई नहीं किया। इनकी विदिशा में तभी ये उदास दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, अपन मिलेंगे भाई साहब अकेले में, है ना? कि दल जो बदल रहे आड़े तेड़े चल रहे, कुछ नहीं होता चलने दो। सर आप सुनने के मानस में हैं तो एक बार तालियां बजाएं यदि आप सुनने की मानसिकता में हैं, तो नहीं तो अभी कवि बहुत हैं अपने पास। कि दल जो बदल रहे आड़े तेड़े चल रहे, कुछ नहीं होता चलने दो। छाती माथा कूट रहे कहते थे लूट रहे, कुछ न लुटेगा जलने दो। भरम तोड़ कर रखा यार, सभी विरोधी हैं लाचार। आएगी फिर से इस बार ऑल इंडिया भगवा सरकार। हाय चक 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 हो तुम, हाय चक 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 हैं हम। हाय चक 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 हो तुम, हाय चक 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 हैं हम। वैसे तो मफतलाल जी के चैनल पे भाई साहब सारी चीज़ें डली हुई हैं, पर मैं कुछ एक मुक्तक जो विशेष रूप से पढ़ना चाहता हूँ वो मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। सुनिएगा कि माना के राजनीति सा कोई खेल नहीं है। वाह। माना के राजनीति सा कोई खेल नहीं है, और पानी का पेट्रोल से कोई मेल नहीं है। पानी का पेट्रोल से कोई मेल नहीं है। और ऐसा हुआ बिहार की सत्ता में अब की बार, अरे लालू की लालटेन में भी तेल नहीं है। लालू की लालटेन में भी तेल नहीं है। और उलझन बड़ी है कौन समाधान लाएगा। उलझन बड़ी है कौन समाधान लाएगा। हर आदमी अवसर का फायदा उठाएगा। हर आदमी अवसर का फायदा उठाएगा। और हर आदमी अवसर का फायदा उठाए। भैया फायदा तो उठा लिया है मैंने। अच्छा। हाँ, कि घर उसके दिल में अपना बनाने में रह गया। है। एक और खबर अभी आपने सुनी होगी भाई साहब, जेठालाल जो एक नया वो एक जो सीरियल आता है पिछले 15-20-25 साल से चल रहा है। जेठालाल, बबीता और डब्बू। डब्बू ने बबीता जी से शादी कर ली है। डब्बू नहीं, टप्पू। टप्पू, अब मुझे पप्पू ही याद रहता है भाई साहब। तो टप्पू ने बबीता जी से शादी कर ली है। अब जेठालाल के दिल का हाल क्या है, 4 पंक्तियां सुनिए। कि घर उसके दिल में अपना बनाने में रह गया। घर उसके दिल में अपना बनाने में रह गया। मैं अपनी शराफत को जताने में रह गया। और वो सेट हो गई मेरे डप्पू के साथ में। वो सेट हो गई मेरे डप्पू के साथ में। मैं फाफड़ा जलेबी खिलाने में रह गया। मैं फाफड़ा जलेबी खिलाने में रह गया। और किस्मत मेरी सोई है ना कि जाग रही है। वाह। किस्मत मेरी सोई है ना कि जाग रही है। और ये जिंदगी चलती नहीं अब भाग रही है। ये जिंदगी चलती नहीं अब भाग रही है। आइए मेरा एक गीत, अंतिम गीत आप लोगों के बीच पढ़ देता हूँ। एक गीत भाई ने बहुत बढ़िया सैनिकों पर जो एक गीत सुनाया, मैं 4 पंक्तियां आप लोगों को सुनाता हूं और एक गीत की भूमिका रखता हूं। एक सैनिक जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर सरहद पर जाता है, वो अपनी पत्नी से क्या कहकर जाता है, केवल ये पंक्तियां 4 रखता हूं। सुनिएगा कि
नयन की कोर का काजल अभी मैं हो नहीं सकता, नयन की कोर का काजल अभी मैं हो नहीं सकता, नजर के तीर से घायल अभी मैं हो नहीं सकता, नजर के तीर से घायल अभी मैं हो नहीं सकता, अभी मुझको तिरंगे का मेरे कर्जा चुकाना है, तुम्हारे प्यार में पागल अभी मैं हो नहीं सकता, तुम्हारे प्यार में पागल अभी मैं हो नहीं सकता। बहुत और साहब वो जाता है सीमा पर और दुर्भाग्यवश वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसकी पार्थिव देह जब घर आती है, पत्नी जो नई नवेली, जिसकी शादी को अभी मात्र 2, 2.5, 3 महीने हुए हैं, जिसके हाथों से मेहंदी का रंग नहीं छूटा है, वो पत्नी जब अपने पति का पार्थिव देह देखती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। क्या स्थिति होती है उसकी मानसिकता। पति और पत्नी के बीच जो संवाद, मौन संवाद हो रहा है, बस उसको मैंने गीत में ढालने की कोशिश स्वागत की है भैया, सुनाइए। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कि ना बिंदिया कुमकुम ना पायल, ना बिंदिया कुमकुम ना पायल, ना हाथों में चूड़ियाँ, तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी क्या है बात है, वाह। दूरियां, बहुत अच्छा, बहुत बना रखी है अच्छा है। दूरियां, कि ना बिंदिया कुमकुम ना पायल, ना हाथों में चूड़ियां, क्या बात। तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियां, वाह। बना रखी है दूर। पहला बंद पढ़ता हूं साहब, वो क्या प्रश्न करता है अपनी पत्नी से, सुनिएगा। बना रखी है दूरियां, कि ना जाने किन किन प्रश्नों के उत्तर खोजा करती हो, ना जाने किन किन प्रश्नों के उत्तर खोजा करती हो, अंतर मन में मंथन करती क्या क्या सोचा करती हो, अंतर मन में मंथन करती क्या क्या सोचा करती हो, तो बता नहीं देती क्यों मुझको, बता नहीं देती क्यों मुझको, क्या है ये मजबूरियाँ, तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियाँ, बना रखी है दूरियाँ। वो कहता है साहब कि मैं जब तुमको बिहा कर लाया था इस घर में, तब तुम कैसी थी और अब तुमने अपना स्वरूप कैसा बना रखा है। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। के रूप का आकर्षण क्षण में मन अभिमंत्रित कर देता था, रूप का आकर्षण क्षण में मन अभिमंत्रित कर देता था, हृदय पटल पर छवि तुम्हारी रेखांकित कर देता था, हृदय पटल पर छवि तुम्हारी रेखांकित कर देता था, तो महंगे मोती सी काया पर महंगे मोती सी, महंगे मोती सी काया पर ढांक रखी क्यों सी पियां, तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियां, बना रखी है दूरियां। साहब वो पत्नी कहती है कि जब तक तुम थे तो ये पूरा जहान मेरा था, अब जब तुम ही नहीं चले गए हो तो ये श्रृंगार मेरे लिए किस काम का। अब इस दुनिया में मुझे केवल अभागन
से ज़्यादा मेरी कोई औकात नहीं है, आप नहीं हो तो मेरा कोई वजूद नहीं है। तब क्या कहता है साहब, वो सुनिएगा। तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियां, बना रखी है। निवेदन करता हूँ जी, स्वागत। कि अब तो है हर ओर उदासी, जग में सब अनजाने हैं। अब तो है हर ओर उदासी, जग में सब अनजाने हैं। और वही अभागन जैसा जीवन दुनिया भर के ताने हैं। वही अभागन जैसा जीवन दुनिया भर के ताने हैं। तो अब तो जीवन भर के ताने हैं, तो कैसे मन को समझाऊं मैं। वाह। मन को कैसे समझाऊं मैं, दिल पर चलती छुरियां। जय हो, तुमने जय हो। क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियां, बहुत अच्छा बना गीत, बहुत रखी अच्छा। है दूरियां। गीत का अंतिम बंद आप लोगों के बीच आखिरी रखता हूं। बंद। और एक प्रश्न कि साहब, जब हम जवान जो सीमा पर शहीद हो जाता है उसे हम अमर शहीद कहते हैं, तो फिर स्वागत, उसकी स्वागत। पत्नी को विधवा क्यों कहा जाता है? सही साहब? बात, बहुत बढ़िया निवेदन प्रश्न। करता हूं, अच्छी बात है। समाधान देने की कोशिश कीजिए। यदि बात आप तक पहुंच जाए तो आपकी विदाई की तालियां मुझे मिले। बिल्कुल, निवेदन बिल्कुल, करता हूं। स्वागत। क्या क्या कहता है साहब पति, सुनिएगा। कि हुआ वतन पर हवन पति तेरा, तू कहाँ भागिन है। हुआ वतन पर हवन पति तेरा, तू कहाँ भागिन है। और मैं मर कर हो गया अमर, तो तू भी सदा सुहागिन है। हाय, वाह, वाह। मैं मर कर हो गया अमर, तो तू भी सदा सुहागन है। तो मुझको चांद समझ लेना तुम, मुझको चांद समझ लेना तुम, मिट जाएंगी दूरियां। वाह, वाह। तुमने क्यों श्रृंगार से इतनी बना रखी है दूरियां, बहुत बना अच्छा भाई, रखी वाह। है दूरियां, बना रखी है दूरियां। बहुत बहुत। ईमान धर्म सब प्यार बनाकर रखा है, ईमान धर्म सब प्यार बनाकर रखा है। खुद को चौकीदार बनाकर रखा है। और पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने तुमको ही सरकार बनाकर रखा है, तुमको ही सरकार।